तेहि नमो मद खोय। वेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि में स्थिति होय है अज्ञानी ऐसे जीव की। जीव वर्तता क्रोधादि में तब कर्म संचय होय है, सर्वज्ञ ने निश्चय कहा यो बंध होता जीव के। ज्यों ही आश्रवों का और अपने आत्म का जाने विशेषांतर, तब ही बंधन नहीं उसको कहा। अशुचिपना विपरीतता ये आश्रवों का जान के, अरु दुख कारण जान के इनसे निवर्तन जीव करे। शुद्ध ममत्वहीन रू ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। निबद्ध अध्रुव शरणहीन अनित्य है, ये दुख दुख फल जान के इनसे निवर्तन जीव करे। जो कर्म का परिणाम अरु नो कर्म का परिणाम है, सो नहीं करे जो मात्र जाने वो ही आत्मा ज्ञानी है। बहुभांति पुद्गल कर्म सब ज्ञानी पुरुष जाना करे, पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में नहीं ग्रहे नहीं उपजे। बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे, पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में नहीं ग्रहे नहीं उपजे।
इस भांति उद्गल द्रव्य भी निज भाव से ही परिणमे। पर द्रव्य पर्यायो न प्रणमे, नहीं ग्रहे नहीं उपजे। जीव भाव हेतु पाय पुद्गल कर्म रूप जु परिणमे। पुद्गल कर्म के निमित्त से यह जीव भी त्यों परिणमे। जीव कर्म गुण करता नहीं, नहीं जीव गुण कर्म ही करे। अन्योन्य के ही निमित्त से परिणाम दोनों के बने। इस हेतु से आत्मा हुआ करता स्वयं निज भाव का। उद्गल कर्म कृत सर्व भावों का कभी करता नहीं। आत्मा करे निज को ही ये मंतव्य निश्चय नयहि का। अरु भोगता निज को ही आत्मा, शिष्य यो तू जानना। आत्मा करे बहु भांति पुद्गल कर्म मत व्यवहार का। हरु वो ही पुद्गल कर्म आत्मा अनेक विध में भोगता। उद्गल कर्म जीव जो करे, उनको ही जो जीव भोगवे। जिनको असम्मत दुई क्रिया से एक रूप आत्मा हुए। जीव भाव पुद्गल भाव दोनों भाव को आत्मा करे। इससे ही मिथ्या दृष्टि ऐसे दुई क्रियावादी हुए। मिथ्यात्व जीव अजीव दो विध, उभय विध अज्ञान है। अविरमण योग अरु मोह अरु क्रोधादि उभय प्रकार है। नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं
नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुडम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दित्पुसौवसिद्धे धूमचलमणोऽवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित ग्रंथाधिराज समय पाहुड़ अपर नाम समयसार सामने विराजमान है। इसका कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है, जिसके अंतर्गत कल हमने 3 गाथाएं पढ़ी थी। कल मतलब पिछली कक्षा शुक्रवार के दिन गाथा 80, गाथा 81, गाथा 82 और इन 3 गाथाओं के जरिए बहुत ही मार्मिक चर्चा आई थी कि जीव पुद्गल कर्म का निमित्त है, पुद्गल जीव का निमित्त है, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन दोनों में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। यानी आचार्य ने निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्वीकार करके अज्ञानी जिस निमित्त नैमित्तिक संबंध की आड़ में अपने कर्तृत्व का पोषण करता है, कर्तृत्व को पालता है, आचार्य ने वहीं पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से अकर्तृत्व का पोषण किया कि जीव परिणामों के निमित्त से पुद्गल कर्म रूप परिणमित होता है, पुद्गल के निमित्त से जीव भी कर्म रूप जीव भी परिणमित होता है। दोनों एक दूसरे में निमित्त होते हैं, लेकिन एक दूसरे को गुणों को करते नहीं हैं। इस तरह जीव अपने परिणामों का करता है, वह पुद्गल के किए हुए समस्त परिणामों का करता नहीं है। तो ये जो 3 गाथा का अर्थ मैंने बोला अपने शब्दों में, इसमें मार्मिक बात क्या है? पहली मार्मिक बात तो ये है कि जब आचार्य ने जीव को कर्म नौकर्म का अकर्ता कहा और ये कहा कि जो कर्म नौकर्म का कर्ता नहीं है, जो जानता है वह ज्ञानी है, तो सहज ही एक प्रश्न खड़ा होता है कि हे आचार्य देव, आप तो कह रहे हैं जीव कर्म नौकर्म का कर्ता नहीं है, जो जानता है वह ज्ञानी है, लेकिन आगम में अन्य स्थानों पर तो हजारों स्थान पर जीव को कर्म का कर्ता कहा जाता है, तो वो गलत है क्या, असत्य है क्या? तो आचार्य उसी की अपेक्षा बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जीव और कर्म में आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और जहां आगम में जीव को कर्म का कर्ता कहा जाता है अथवा कर्म को जीव का कर्ता कहा जाता है, वहां आप निमित्त नैमित्तिक संबंध माने, जाने। कर्ता कहा जाए लेकिन आप निमित्त समझे। समझ में आए ना? क्यों? क्योंकि जीव और कर्म में परस्पर घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना? और ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध जहां बिल्कुल ऐसी स्थिति हो कि जीव भाव करता है तो उस संबंधी कर्म बंधते ही है, नियम है। जीव है ना विकार करे और कर्म ना बधे, ऐसा 3 लोक 3 काल में संभव नहीं है। समझ में आया ना? तो कहने का आशय ये है कि ये एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसको आचार्य स्वीकार करते हैं, है ना? क्योंकि आचार्य को पता है, जब उन्होंने समयसार लिखना ही प्रारंभ किया था और समयसार लिखने का अपना उद्देश्य बताया था 5वीं गाथा में कि तम एयत बेहत्तम दाये हम अपड़ो सभी बेण जदि दाएज पमाणम चुक्केज छलमण घेतब्बम, है ना? कि मैं एकत्व भक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा, यदि कहीं
है ना। यदि मैं दिखा दूं तो प्रमाण करना, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। तो आचार्य ऐसी बात क्यों करते हैं कि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना? वो इसलिए कि समय सार के जितने प्रकरण हैं उसको यदि सही तरह से न समझा जाए तो अनेक तरह की भ्रांतियां खड़ी हो सकती हैं। कर्म नो कर्म का कर्ता नहीं है आत्मा, ऐसा पढ़कर यदि कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी निषेध मार ले तो फिर एकांत खड़ा हो जाएगा, फिर सिद्धांत ग्रंथ झूठे हो जाएंगे, है ना। और सिद्धांत ग्रंथ भी सर्वज्ञ की वाणी है, आगम की वाणी है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं, हाँ आई नो वेरी वेल, जो तुम बता रहे हो वो मैं जानता हूं, उसको समझ के ही ये बात कह रहा हूं, है ना, कि जीव के निमित्त से पुद्गल कर्म परिणमित होता है, पुद्गल के निमित्त से जीव भी परिणमित होता है। इस प्रकार अन्योन्य निमित्त, दोनों एक दूसरे के निमित्त, है ना, दोनों के परिणामों को एक दूसरे में निमित्त जानो, है ना। यानी दोनों के परिणामों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इससे सिद्ध हुआ कि कर्ता कर्म संबंध नहीं है। यानी जिस निमित्त नैमित्तिक संबंध की आड़ में हम कर्तावाद का पोषण करते हैं, आचार्य वहीं से क्या निकालते हैं कि इस तरह यह सिद्ध हो गया कि जीव अपने परिणामों का करता है और पुद्गल अपने परिणामों का करता है। क्योंकि कर्ता कर्म संबंध वही होता है जहां व्याप्त व्यापक संबंध होता है, और व्याप्त व्यापक संबंध एक द्रव्य में होता है, दो द्रव्यों में नहीं होता। जीव और पुद्गल, इनमें व्याप्त व्यापक संबंध नहीं है, समझ में आए ना। जीव का अपने परिणाम के साथ व्याप्त व्यापक संबंध है, पुद्गल का अपने कर्म के साथ व्याप्त व्यापक संबंध है। दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो आचार्य को स्वीकृत है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध स्वीकृत नहीं है ना। तो पिछली चर्चा जो बात आई थी उसमें इन्हीं सब बातों पर हमने विचार किया था, और एक प्रश्न किया था, उस पर काफी चर्चा चली थी, आपका मत भी जाना था कि जीव के परिणामों के निमित्त से पुद्गल कर्म रूप परिणमित होता है, ये निश्चय न है कि व्यवहार न है। एक प्रश्न। दूसरा, जीव पुद्गल कर्म में निमित्त होता है कि निमित्त कहा जाता है? कौन कौन से प्रश्न थे? वो ही पिछली क्लास का ही चर्चा है, मैं कोई अभी नई चर्चा शुरू नहीं की है। क्या प्रश्न है? जीव के परिणाम कर्म के बंधन में निमित्त होते हैं कि निमित्त कहे जाते हैं? यदि हम ये कहते हैं कि नहीं निमित्त होते तो नहीं है, निमित्त कहे जाते हैं, तो कहे जाने का अर्थ ये होता है कि वस्तुतः वह निमित्त नहीं है लेकिन कहा जाता है, यानी वो झूठ है। कुल मिला के सीधी सी बात है, समझ में है ना, कि वो ऐसा है नहीं, निमित्त होता नहीं। तो कहते ये ही गलत है, ये गलत निरूपण है, ये जानना ये गलत ज्ञान है ना, ये बिल्कुल विपरीतता है। ये वह निमित्त होता है, निमित्त होता है इसलिए निमित्त कहा जाता है, समझ में आए ना। कहने में आता है ऐसा नहीं है, कहने में आता है का ऐसा कह भी सकते हैं, लेकिन कहने में आता है का अर्थ ये नहीं है कि वो है नहीं, बस कहने में आता है, समझ में आए ना। कहते इसलिए हैं क्योंकि वह निमित्त होता है। निमित्त को निमित्त जानना ये निश्चय न है, निमित्त को कर्ता कहना ये व्यवहार न है, और निमित्त को कर्ता मानना ये मिथ्यात्व है। जीव के परिणाम पुद्गल कर्म के परिणमन में निमित्त हैं, ये व्यवहार नहीं है। यहां इस स्थल पे जहां हम पढ़ रहे हैं 80, 81, 82 गाथा, ये निश्चय है। दोनों में कर्ता कर्म संबंध जानना ये व्यवहार है, और कर्ता कर संबंध मान लेना वो मिथ्यात्व है ना। ऐसे बहुत संतुलन चाहिए हर जगह, है ना। और मैंने आपसे अपील की थी, और एक आपको होमवर्क भी दिया था पिछले व्याख्यान में, और मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आपने वो होमवर्क नहीं किया होगा। मैंने आपसे कहा था कि जो पिछला व्याख्यान है उस व्याख्यान को आप कम से कम पूरा समझ में भी आ गया हो तो आप एक बार दोबारा जरूर सुनना। तो मैं जानना चाहता हूं आप में से किसी ने सुना है?
मैं आपको अनम्यूट करता हूं, यदि सुना है तो बता दीजिए। आप खुद अनम्यूट कर सकते हैं स्वयं को। सुना था भैया जी, मैंने सुना था। एक बार सुना हाँ तो जी, पहले समझ में आ गया था, दोबारा सुना कि दोबारा समझ, और अच्छे से आ गया। अच्छा और अच्छे से आ गया। और किसी ने सुना दोबारा? अच्छा आपने भी सुना, अच्छा सुना है, बहुत अच्छी। चलिए अब हम ये जानना चाहते हैं कि मैंने क्यों कहा था आपको दोबारा तिबारा सुनने के लिए। वो इसलिए कि हमारे ज्ञान में संतुलन आए। प्रकरण क्या कह रहा है, आचार्य क्या कह रहे हैं, हमें वो समझना है। देखो एक बात बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना चाहिए हमें कि मैं वक्ता हूं आप श्रोता है, ऐसा नहीं है। वक्ता तो आचार्य है और मूल वक्ता तो सर्वज्ञ देव है। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा, है ना। तो इसके मूल कर्ता तो आज भगवान है, सर्वज्ञ देव है, ठीक है। और ये जो ग्रंथ किया है, इस ग्रंथ के कर्ता तो आचार्य देव हैं, इन गाथाओं के कर्ता तो आचार्य देव हैं। हम कुछ नहीं है। तो हम और आप मिलकर तो इन गाथाओं को पढ़ रहे हैं, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए कोई बात आपको लगे मैं कह रहा हूं, आप किसी को समझाएं कि भैया ऐसा बता रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल यही लिखा है सब जगह। समझ में आया ना। अब यहाँ आचार्य 80वीं गाथा में लिख रहे हैं कि जीव के परिणामों के हेतु से पुद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं, और पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव परिणमित होता है। तो होता है कि कहलाता है? होता है लिख रहे हैं ना, कहलाता कहाँ है? कर्ता कहलाता है, क्योंकि वो होता नहीं है। और जो होता है उसे हम केवल कहलाता है ऐसा नहीं कह सकते, समझ में आया ना। क्योंकि यदि हमने मान लिया कि कहलाता है होता नहीं है, तो हमने निमित्त को अस्वीकार कर दिया है ना। फिर उस बात से विरुद्ध आ गई कि जो निमित्त को ना माने वो भी मिथ्या दृष्टि, और जो निमित्त को कर्ता माने वो भी मिथ्या दृष्टि। तो ये जो परम सत्य बात है, इसमें हमने निमित्त को स्वीकार कर दिया है ना, कि वो निमित्त होता नहीं है, निमित्त कहलाता है। तो आपने वस्तुता तो ये कह दिया ना कि निमित्त नहीं होता है, समझ में आया ना। इसलिए वो निमित्त होता है, आचार्य लिख रहे हैं, है ना। बिल्कुल बहुत संतुलन का काम है ना। जरा सा यहां से वहां हुए तो या तो आप कर्तावादी हो जाएंगे या एकांती हो जाएंगे। आचार्य कहते हैं हम आपको एकांती होने नहीं देंगे और कर्तावादी होने नहीं देंगे। यदि निमित्त नैमित्तिक संबंध एक सहज संबंध है, उसको नहीं मानोगे तो एकांत है, और उसकी आड़ में कर्ता बन गए तो मिथ्यात्व है। समझ में आया ना। तो निमित्त कहलाता नहीं है, निमित्त तो होता है। अब कोई यहाँ ऐसा प्रश्न भी कर सकता है कि साहब 6 द्रव्य में से निमित्त नाम का कौन सा द्रव्य है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अरे निमित्त एक कंडीशन है, ऐसा कोई द्रव्य का नाम थोड़ी है। क्योंकि यदि ऐसा प्रश्न होगा तो प्रश्न ये होगा, अरहंत नाम का कौन सा द्रव्य है? सिद्ध नाम का कौन सा द्रव्य है? नहीं है, तो नहीं है अरहंत, नहीं है सिद्ध। आचार्य नाम का कौन सा द्रव्य है? सीमंदर स्वामी नाम का कौन सा द्रव्य है? महावीर नाम का कौन सा द्रव्य है? सुमेरु पर्वत नाम का कौन सा द्रव्य है? 6 द्रव्यों में तो इनके नाम नहीं है, लेकिन है ना, एक कंडीशन है ना। 4 घाती कर्म के नाश और 4 घाती कर्म के उदय रूप एक परिस्थिति है, वो है ना, उसको कहते हैं ना अरहंत दशा। तो कहने का आशय है कि ये बहुत मतलब अलग तरह से चीजें होती हैं, है ना। तो आचार्य कहते हैं भैया, जीव अपने परिणामों का तो करता है, लेकिन समस्त पुद्गल का करता वह नहीं है। तो थोड़े पुद्गल का करता है ना। अरे थोड़े बहुत मतलब किसी भी पुद्गल द्रव्य का करता वह नहीं। समझ में आया ना। ऐसी गजब, यानी मैं बहुत रोमांचित हो जाता हूं कि देखो आचार्य, जहां से जीव अज्ञानी जीव कर्तावाद का पोषण करता है, कि देखो आखिर समय सार में लिख रहे ना आचार्य कि जीव परिणाम के हेतु से पुद्गल कर्म परिणमित होता है, या 80वीं गाथा। तो देखो लिख रहे ना, लिख रहे ना कि जीव परिणामों के कारण से पुद्गल परिणमित होता है, पुद्गल के कारण से जीव परिणमित होता है। अरे वहां हेतु का अर्थ निमित्त है,
और वो खुद अर्थ कर रहे हैं निमित्त। अपन को अलग से टीकाकारों की भी जरूरत नहीं, यहाँ तो खुद आचार्य उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कह रहे हैं। कह रहे हैं ना 81वीं गाथा में, अन्योन्य निमित्तेन दु। समझ में आया ना? इसलिए अलग से गाथा में ही अर्थ हेतु का निमित्त अर्थ कर रहे हैं आचार्य, तो वो तो उन्हें स्वीकार है आचार्य को। लेकिन उसकी आड़ में कोई जीव पुद्गल का कर्ता कहे, पुद्गल का कर्ता जीव को, दोनों में आपस में कर्ता कर्म संबंध माने, तो आचार्य उसका निषेध करते हैं, बोले नहीं, है ना, ऐसा है। ठीक है। अब देखो, इच्छा, जैसे जीव की इच्छा हुई और ये हाथ हिला, अब ये दो द्रव्यों के कार्य हैं वास्तव में, कोई एक द्रव्य का कार्य नहीं है। समझ में आया ना? इसमें जीव का कार्य क्या है? जीव की अपनी इच्छा, ये जीव का कार्य है, और हाथ हिलना ये पुद्गल का कार्य है। चलो ये तो नौकर्म हो गया। कर्म में जाएं तो कर्म जीव बंधा, और जीव मोहराग द्वेषरव परिणमन उस समय हुआ था। तो यद्यपि ये बात सत्य है कि जीव का परिणाम, जीव का विकार बंधन में निमित्त है, और ये झूठा नहीं है, ये वास्तविक है। क्यों? क्योंकि जब मोहराग द्वेष रूप परिणमन हुआ तभी बंधा, पहले क्यों नहीं बंधा? तभी बंधा। और जितना मोहराग द्वेष जिस डिग्री का था उतना बंधा, और आपको ही बंधा, उस जीव को, किसी दूसरे को नहीं बंधा। ये सारी शर्तें उसके साथ लगी हुई है ना, कि जिस जीव ने विकार किया उसे ही बंधा, जिस समय विकार किया उस समय ही बंधा, और जितना विकार किया उतना ही बंधा, और जैसा विकार किया वैसा ही बंधा। समझ में आए ना? है? तो ये सब झूठी बातें हैं। बोले सही है, लेकिन परिणाम जो है, वो जो परिणाम है, उस परिणाम का कर्ता जीव है, उस बंधन का कर्ता नहीं है। बंधन निमित्त है। समझ में आया ना? और ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा ही है। इसे ही वास्तव में सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इसका कोई अपवाद नहीं है। कहीं तीन लोग तीन काल में कभी ऐसा होगा कि मैं करूं गुस्सा और बंद हो आपको, ऐसा कभी नहीं होगा। यहां मैं करूं बंध और अगली पर्याय में जाके इस यहां मैं करूं विकार और अगली पर्याय में या दूसरे स्थान पर जाकर हो बंध, ऐसा कभी नहीं होगा। करूं तो मैं शुभ परिणाम, और शुभ परिणामों के निमित्त से बंधे पाप कर्म, ऐसा नहीं होगा। करूं मैं पाप कर्म और बंधे पुण्य कर्म, ऐसा नहीं होगा। तो इन चीज का कोई अपवाद नहीं है। हकीकत में इसे ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं, क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं है। समझ में आए ना? है? सहजता इसी का नाम है, सहज निमित्त। इस सहजता को स्वीकार करने से कोई कर्तावाद व मिथ्यात्व नहीं होता। ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध सर्वज्ञ के द्वारा स्वीकृत है। समझ में आए ना? लेकिन कोई इसकी आड़ में यदि कर्ता कर्म संबंध स्थापित करे, सावधान, जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है, पुद्गल कर्म जीव का कर्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव अपने परिणामों में तो व्याप्त है, लेकिन पुद्गल कर्म में व्याप्त नहीं है, क्योंकि पुद्गल अचेतन है, जीव चेतन है। पुद्गल कर्म में पुद्गलपना व्याप्त है, अपने परिणामों में जीव व्याप्त है, घड़े में मिट्टी व्याप्त है। समझ में आए ना? कुम्हार में उसका अपना योग उपयोग व्याप्त है ना? ऐसा। तो इतना सरल भेद विज्ञान है, कोई बहुत मेहनत नहीं लगती इसके लिए। बस ज्ञान में एक ईमानदारी चाहिए, स्पष्टता चाहिए, बहुत तसल्ली से और बहुत निष्ठा के साथ उसको स्वीकार होना चाहिए। जहां तक है ना, ये बड़ा कठिन ऑपरेशन है दरअसल। एक अंश यदि निमित्त नैमित्तिक संबंध का कर्ता कर्म के रूप में हमने मान लिया तो भी मिथ्यात्व, और निमित्त नैमित्तिक संबंध का एक अंश भी निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं माना तो भी मिथ्यात्व। समझ में आए ना? बहुत कठिन ऑपरेशन है ये, है ना? जैसे आपने देखा होगा, कई बार किसी को गैंग्रीन हो जाए, कई बार होता ना, दुर्घटना हो जाए या कोई चीज ऐसी हो जाए तो हाथ पैर में गैंग्रीन हो गया। गैंग्रीन तो जानते ना? फिर वो नासूर हो जाता है, फिर वो अंग काटना ही पड़ता है, मतलब फिर उसका कोई इलाज नहीं होता है,
मान लीजिए इतने हाथ में गैंग्रीन हो जाए तो ये हाथ फिर कटेगा, है ना। अब उस स्थिति में, अब जैसे मान लीजिए यहां तक वो, या कई बार आपने देखा होगा जंगल में, खेतों में पुराने जमाने में किसी को सांप ने काट खाया। अब सांप मरने वाला है, भयंकर सांप ने काटा, तो मालूम क्या करते हैं, यहाँ उंगली में काटा तो यहाँ कुल्हाड़ी से हाथ ही काट दिया पूरा, कि चलो जान तो बच जाएगी। ऐसे उदाहरण आपने सुने हैं दुनिया में। तो ऐसा मान लीजिए यहाँ जहर ने काटा, अब वो जहर चढ़ के यहाँ तक तो आ गया है, यहाँ तक आ गया है, अब उसे काटना है, और आज की भाषा में कहो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करना है, तो वो वहीं से काटेगा बिल्कुल? बोले नहीं, थोड़ी दूर से काटेगा। समझ में आया ना। आप किसी डॉक्टर से, दुनिया के किसी डॉक्टर से कहें कि ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए डॉक्टर साहब कि एक भी स्वस्थ टिश्यू बेकार नहीं जाना चाहिए, मतलब वहां नहीं पहुंचना चाहिए काटने में, और एक भी बीमार टिश्यू, कोशिका स्वस्थ में नहीं आना चाहिए। बोले ऐसा कोई डॉक्टर करेगा? कौन डॉक्टर ऐसे उसके लिए तैयार हो जाएगा? बोले भाई साहब तुम अपनी फीस ले लो, पैसे ले लो, कोई दूसरे डॉक्टर से करा लो, जहां तुम्हें दुनिया देश में कहीं दूसरा मिलता हो। तो ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? आप जाएं और मलेरिया की दवाई लें डॉक्टर से, और डॉक्टर ने दवाई लिख दी, बोले डॉक्टर साहब ये मलेरिया की दवाई मैं ले लूंगा, लेकिन खबरदार इस मलेरिया की दवाई से केवल हमारे शरीर में रहने वाले, ब्लड में होने वाले केवल पैरासाइट मरने चाहिए, एक भी स्वस्थ कण हमारा नष्ट नहीं होना चाहिए। संभव है? बोले संभव है क्या? नहीं है भैया। वो तो जब मलेरिया, वो कोनेल, वो दवाई ब्लड में जाएगी तो मलेरिया पैरासाइट भी खत्म करेगी और कई स्वस्थ वो भी खत्म करेगी। समझ में आया ना। और कहते नहीं साइन, फिर नहीं लूंगा मैं, काहे के डॉक्टर हो आप, तो फिर कहीं और इलाज करा लो। यानी कितना कठिन है ये, कितना कठिन है। लेकिन हमारे आचार्य देव, कुंद कुंद देव ऐसा ऑपरेशन करते हैं। समझ में आए ना। ऐसा ऑपरेशन करते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध की सीमा में कर्ता कर्म का एक अंश प्रवेश न कर जाए, और कर्ता कर्म की सीमा में निमित्त नैमित्तिक संबंध का एक अंश प्रवेश न कर जाए। जिस बिंदु तक कर्ता कर्म संबंध है 100% है, और जहां तक निमित्त नैमित्तिक संबंध है 100% है। दोनों संबंध है, लेकिन एक पारमार्थिक संबंध है। समझ में आया ना। पारमार्थिक संबंध है यानी जीव तो कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध तब होगा जब जीव विकार करेगा और कर्म बंधेगा। जब विकार करना छोड़ देगा तो कर्म का बंधन भी बंद हो जाएगा। वो तो एक कंडीशन है। लेकिन जीव का अपने परिणामों के साथ कर्ता कर्म संबंध अनादि अनंत, किसी भी अवस्था में रहे, कभी भी रहे। अज्ञान दशा में था तो अज्ञान का करता था, राग दशा में था तो राग का करता था, धर्मात्मा हुआ तो धर्म भाव का करता है, अरहंत हो गया तो अनंत चतुष्टय का करता है, सिद्ध हो गया तो सिद्ध अवस्था रूप परिणमित होता है। जीव सदा काल अपने परिणामों का करता है। लेकिन कर्म और जीव के साथ जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एक तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, वो भी हमेशा नहीं है। एक जीव के साथ जब भाव रूप परिणमित होगा तो कर्म बंधेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा है। तो बहुत, यानी एक बिल्कुल ऐसा ऑपरेशन है ये भेद विज्ञान में। ये वो थोक के भाव, देखो एक तो होता है तौल कैसा, जैसे हम जहां रहते हैं ना, ये गन्ने का क्षेत्र है, गन्ने का क्षेत्र, ठीक है। हमारे आदरणीय अशोक जी बैठे हैं, तो गन्ने जब तोलने जाते हैं बड़े बड़े ट्रकों में भर के, ऊपर ऊपर ढांग, कई कई कुंटल एक ट्रक में गन्ने आते हैं, और जब वो गन्ने तुलते हैं, है ना, मिल में जाके पहले तुलते हैं वो, फिर किसानों को उसका भुगतान होता है, फिर वो गन्ने की प्रोसीजर से वो चीनी बनती है ना। तो बोलो वहां कोई ग्राम का गणित है? ग्राम का, है ना, कि आपका कुंटल, आपका गन्ना कितना है, 50 कुंटल,
40 किलो, है ना, 700 ग्राम, ऐसा कुछ है। ग्राम नाम का काम नहीं है वहां, समझ में आया ना। वहां तो जब कुंटलों के कुंटल तुलता है, 10-20 किलो यहाँ, 10-20 किलो वहां, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन आप सोना तोल रहे हो तो, जब सोना तोल रहे हो तो क्या स्थिति होती है? अरे जब सोना तोलते हैं तो सोने तोलने की मशीन मालूम कांच के अंदर रखते हैं। क्यों? कांच नहीं होगा और ऊपर पंखा चल रहा होगा ना, तो पंखा भी बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पंखे की हवा से आएगा तो पता चले वो 1 आध ग्राम ज्यादा हो जाए। समझ में आया ना। इतना बारीक तोलते हैं, एक एक ग्राम का गणित है कि नहीं है, बोलो आप, है? एक एक मिलीग्राम का ग्राम नहीं, मिलीग्राम का गणित है? क्योंकि सोना 1 ग्राम कितने का बैठता है? 5,000 लगभग का बैठता है। और 1 ग्राम गन्ना है। हमारे यहाँ यूपी में आओ, आप खेत से जा रहे हैं तो आपको परिवार के साथ जा रहे गाड़ी में, और आप खड़े हो जाए किसी खेत में तो आपको गन्ने खिला देंगे, रख भी देंगे, पैसे भी नहीं लेंगे, है ना। हालांकि ये पंचम काल है थोड़ा कहने का आशय ये फर्क है ना। तो ये जो भेद विज्ञान है समय सार में, ये गन्ने की तुलाई नहीं है। ये बाजार से हम टमाटर सब्जी खरीद के लाते हैं, वो भी तुलाई नहीं है। 1 किलो टमाटर लिए तो 1 किलो तो कोई लेता ही नहीं, वो 1 किलो 50 ग्राम 40 ग्राम वो ज्यादा ही देता है। ये तो भैया सोने स्वर्ण स्वर्ण की तुलाई है, यहाँ एक एक मिलीग्राम, है ना, से बहुत फर्क पड़ जाता है ना। तो इतना बारीक निमित्त नैमित्तिक संबंध जिस बाउंड्री तक है वो है। वहां यदि कर्ता कर्म का एक अंश आपने मान लिया मिथ्यात्व, समझ में आया ना, और कर्ता कर्म संबंध में निमित्त नैमित्तिक संबंध का एक अंश प्रवेश करा दिया, वही तो मिथ्या। जो जहां जिस स्थिति में है वो है। मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं, हाँ नहीं हूं, निमित्त हूं, हाँ निमित्त हूं, वो तो उसके लिए मेरे को जो चिंता थोड़ी करनी पड़ती है ना। निमित्त भी होने की जरूरत नहीं है, निमित्त होने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं निमित्त हूं इस अहंकार की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि जिसके अंदर कर्तृत्व का अहंकार होता है ना, तो क्या करता नहीं हूं तो निमित्त हूं, हाँ निमित्त हूं, तो निमित्त तो हूं ना। अरे भाई, निमित्त तुम्हारे करने का नाम निमित्त नहीं है, होने का नाम निमित्त है। समझ में आया ना? है जब आपने परिणाम हुए, मोहराग द्वेष रूप परिणमन हुआ और कर्म का आश्रय हुआ, कर्म बंधा, आपको पता भी है हम इस समय इतने लोग यहाँ बैठे हैं और प्रति समय कौन सा कर्म बन रहा है, कितना कर्म बन रहा है, आपको पता है। अव्यों से अनंत गुने और सिद्धों के अनंत में भाग प्रति समय कर्म बंध रहे हैं, आपको पता है। कौन सा कर्म कितनी स्थिति अनुभाग का बंध रहा है, आपको पता है। जो भी हो साहब, आखिर हम ही तो बांध रहे हैं ना, हम निमित्त तो है ना। अरे निमित्त के नाम पे अकड़ क्यों? आचार्य ने निमित्त नैमित्तिक संबंध अकड़ के लिए नहीं बताया है, निमित्त नैमित्तिक संबंध अकड़ तोड़ने के लिए बताया है। अज्ञानी क्या कहेगा, निमित्त तो हूं ना, और आचार्य कह रहे निमित्त हो। दोनों में फर्क समझ में आया ना रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो अज्ञानी क्या कहता है, तो निमित्त तो हूं ना, देखो बोल रहा है वो निमित्त, लेकिन टेस्ट काय का ले रहा है, वास्तव में कर्तापन का। काय का ले रहा है, कर्तापन का है। और आचार्य कह रहे निमित्त हो, निमित्त ही तो हो, कर्ता तो नहीं हो, निमित्त हो। देखो निमित्त हूं, निमित्त हूं, दोनों में कितना फर्क आ गया है। कोई जैसे हम कहते हैं, देखो कि साहब आपके प्रसाद से मुझे मतलब मेरा कल्याण हो गया, बहुत आनंद आ गया। तो देखो दो स्थिति होंगे, कोई अहंकारी होगा तो हाँ मैं निमित्त हूं ना तुम्हारे ज्ञान में, और सरल भैया निमित्त ही तो हूं, है ना। एक ही स्थिति में कोई कहां बात पलट दे, कहां से कहां ले जाए,
समझ में आया ना? है? खैर, तो कहने का आशा ये है, ये सारी चीजें आपको 80, 81, 82 गाथा में मिलेंगी। जो जो मैं बता रहा हूँ, एक एक बात बोलता हूँ, मेरे दिमाग में वो गाथा का शब्द चलता है, वो भले ही जरूरी नहीं है कि एक शब्द आपको बोल के बताऊं, है ना? चलो एक बार गाथा पढ़ लें, ये शुरू में ही गाथा पाठ करते हैं। आज गाथा पाठ करने ही भूल गए। तीनों गाथा का पाठ कर लें एक बार फिर से, है ना? फिर आगे बढ़ते हैं। जीव परिणाम हेदुम कम्मत्तम पोगला परिणमन्ति पोगलकम निमित्तम तहेव जीवो विपरिणमति रविकुब्बधिकम गुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे अण्णोन्नमित्तेन दु परिणामं जानदोह्नम्पि एदेन कारणेन दु कत्ता आदासयेण भावेण पोगलकम कदाणम नदुकत्ता सव्यभावाणम। ठीक है, मेरे समझ से हमने जिन इस गाथा पे जितनी चर्चा की है, तो अब काफी बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। ये जो 81वीं गाथा में आया है कि जीव और पुद्गल एक दूसरे में के निमित्त होते हैं, लेकिन रवि कुब्बधि कम गुणे जीवो कम्मम तहेव जीव गुणे। जीव कर्म के गुणों को नहीं करता और कर्म जीव के गुणों को नहीं करता। तो यहाँ प्रश्न आना चाहिए कि गुण मतलब क्या है ना? गुण से क्या आशय है? तो गुण से आशय है मतलब स्वभाव को नहीं करता। जीव का स्वभाव चेतना है और पुद्गल का स्वभाव पूर्णगलन है, अचेतन है वो। तो क्या अर्थ हुआ कि निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी जीव अचेतन नहीं होता और पुद्गल चेतन नहीं होता। समझ में आया ना? दोनों एक दूसरे के गुण को यानी स्वभाव को छोड़ते नहीं है। ये उसी तरह की बात है जैसे अभी आगे आती है गाथा 308, 309, 310, उसकी टीका में आचार्य लिखते हैं, नहीं हाँ यही है गाथा, गाथा नंबर 1 आध 2 यहाँ वहां हो सकता है। उसमें लिखा, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्य मानो जीवो एव न अजीवा अजीवोपि क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्य मानो अजीवो एव न जीवा। क्या अर्थ हुआ? जीव अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। अजीव भी अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। है ना? ये तो एक यानी जीव और अजीव में आपस में घना निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी जीव अपने गुणों का करता है, वह पुद्गल के गुणों का करता नहीं है। यानी जीव चेतन नहीं होता, जीव अचेतन नहीं होता और पुद्गल चेतन नहीं होता। जड़ भाव है जड़ परिणम है चेतन चेतन भाव। समझ में आए ना? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। ये सारी जो भजनों में गीतों में यहाँ वहां सब बातें आती हैं बहुत अच्छी अच्छी, वो सारी बातें यहाँ आप शामिल जानना। समझ में आया ना? एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा मेरे पास, जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका है ना, सम्यक ज्ञान चंद्रिका में वो छंद कैसे है मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा। पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका में परिचय दिया है अपना, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा है, देखो वो कहीं किसी को मिल जाए तो आप बता सकते हैं मुझे, मैं आपको को होस्ट बना दूंगा तो आप शेयर कर देंगे उसे, बहुत अच्छा है। उसमें आचार्य लिखते हैं, आचार्य कल पंडित जी टोडरमल जी, लिखनादिक वचनादिक क्रिया ये सब है पुद्गल का खेल, इनते नहीं हमारो मेल। यानी कोई कहे कि ये वचनिका किसने लिखी, तो कहे पंडित टोडरमल जी ने लिखी। तो पंडित टोडरमल जी अपना परिचय देते हैं कि भैया मैं तो ज्ञाता हूं, मैं ज्ञाता द्रव्य हूं। हाँ, मुझे इस बनाने का परिणाम मैंने किया, वो परिणाम मैंने किया, लेकिन लिखना है ना, ये स्याही के अक्षर इनका करता मैं नहीं। ऐसा बहुत अच्छा है। तो सामने मुझे सम्यक ज्ञान चंद्रिका रखी दिख रही है, लेकिन मैं निकालूंगा तो पता नहीं वहां तक कैसे क्या पहुंच पाऊंगा।
है ना। तो यदि कल मैं ध्यान रखूंगा, है ना, पहले से सोच के रखूंगा, तो वो निकाल के रखूंगा आपको, बहुत अच्छा है वो, मतलब बहुत प्रसिद्ध है। और मुझे ध्यान आ रहा है, हमारे जो स्वर्गीय पंडित उत्तम चंद जी थे ना, सिवनी वाले, वो उन्हें बहुत सुनाया करते थे, बहुत सुनाया करते थे, है ना। उन्हीं के मुंह से कभी सुनी होगी, तो वो मुझे याद रही। समझ में आया ना। पंडित जी अपना, यानी सारी दुनिया तो कह रहे हैं कि पंडित जी आपने शास्त्र की रचना की, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मैं इसका कर्ता नहीं हूं, ये तो बहुत सारे द्रव्यों की एक कार्य है, उसमें मेरा काम तो बस चेतना है, मेरा काम तो मैं अपने परिणाम का कर्तृत्व है, स्याही का, अक्षरों का, शास्त्र का मेरा कर्तृत्व नहीं है। अमृतचंदाचार्य एक जगह लिखते हैं कि इसकी रचना अमृतचंदाचार्य मैंने की है, ऐसे मोह में मत नाचो। अमृतचंदाचार्य लिखते हैं एक जगह, समझ में आया ना। तो ऐसे भेद विज्ञान, यानी निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि मैं अपने परिणाम का करता हूं, और परिणाम में यदि भेद ज्ञान हो और जीव आत्म दृष्टि वाला हो, तो हकीकत में तीन लोक तीन काल में जीव ज्ञान का करता है, बस वो प्रति समय ज्ञान का करता है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। अन्य परिणाम, मोह जनित परिणाम, चारित्र के परिणाम तो कभी कैसे हैं कभी कैसे हैं, लेकिन एक जो चेतना का परिणाम है, चेतना का परिणाम अनादि अनंत, कभी नष्ट नहीं होता। मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र जानना, ये मात्र जानने 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 रूप परिणाम है। इसकी संतति, इसकी धारा ये कभी खत्म नहीं होती। हकीकत में ये ही हमारा शाश्वत स्वरूप है ना। किसको जानूं मैं, वो नहीं, किसको जानूंगा उसमें तो गे की मुख्यता हो जाएगी। कैसे जानेंगे, तो उसमें तो क्षय उपशम है कि उदय और क्षायक है कि इसकी मुख्यता हो जाएगी। क्या कहा, किसको जानना मेरा स्वभाव है, ऐसा कहते ही गे की मुख्यता हो गई। कैसा जानना स्वभाव है, प्रत्यक्ष परोक्ष, इंद्रियों से, इंद्रियों के बिना, ऐसा कहते ही वो उपशम आदि और उसकी बात मुख्य हो गई। मेरा स्वभाव मात्र जानना है। कैसा है, मात्र जान। यहां तक आए जीव तो बस इसी स्थिति को आचार्य ने लिखा है कि बस यदि ऐसा हुआ तो जीव ज्ञानी हो गया, और ज्ञानी अपने ज्ञान का करता है। अब ये नहीं होता तो वह मैं मात्र जानने रूप हूं ये अनुभव नहीं करता, फिर वह अज्ञान दशा रूप परिणमन होता है, तो अज्ञान का कर्ता होता है ना। तो दो प्रकार से कर्ता कर्म को समझना, एक वस्तु स्वरूप में पाए जाने वाला कर्ता कर्म संबंध, और एक अज्ञानी के अज्ञान में पाई जाने वाली कर्ता कर्म की मिथ्या बुद्धि। वस्तु स्वरूप का कर्ता कर्म संबंध क्या है, द्रव्य परिणमन करता है तो द्रव्य अपने परिणमन का करता है, ये वस्तु स्वरूप का कर्तृत्व है। दरअसल क्या है, कर्ता शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक इमेज बन गई, कर्ता मतलब कर्ता, मैं करता हूं, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। ये नहीं है, ये तो कर्ता बुद्धि है। वस्तु स्वरूप में जो कर्ता कर्म संबंध है वो तो पुद्गल भी होता है कर्ता, उसको तो जानने देखने की शक्ति नहीं है। घड़े में मिट्टी करता है तो मिट्टी को अकल है, बुद्धि है। तो वस्तु स्वयं परिणमित होती है तो वस्तु उस परिणाम का कर्ता होती है। कर्ता होने के लिए बुद्धि अकल की जरूरत नहीं है। जो ये मानता है कि मैं करता हूं पर द्रव्य का, रुपए पैसे मकान धन जायदाद नगर देश गांव राष्ट्र शरीर, तो कहते हैं भाई सारी दुनिया परिणमन कर रही है बिना बुद्धि के। 5 द्रव्यों में बुद्धि नहीं है लेकिन परिणमन कर रहे हैं, समझ में आए ना। और हमारा परिणमन भी हकीकत में बिना बुद्धि के ही होता है। क्या कहा, हमारा परिणमन भी बिना बुद्धि के ही होता है। हमारी अकल से हमारा परिणमन नहीं होता, शरीर का तो होता ही नहीं, वो तो परद्रव्य है। हमारी आत्मा का परिणमन भी, हमारे जीव का परिणमन भी हमारी बुद्धि से नहीं होता, हमारी अकल से नहीं होता। अकल को तो परिणमन होने के बहुत समय बाद पता चलता है। आप बताओ, मोह का परिणाम, राग का परिणाम, क्रोध का परिणाम एक क्षण आने के पहले आपसे पूछता है
आपको ऑप्शन मिलता है कि अगले क्षण कौन सा परिणाम करना चाहते हैं, मोह का, राग का, भक्ति का, स्वाध्याय का, त्याग का? पूछ पूछ के आता है, आपसी बुद्धि से निकल कर आती है? आपकी बुद्धि से एनओसी लेता है परिणाम? हमारी बुद्धि से हमारा कोई परिणाम क्या एनओसी लेता है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, कि अगले क्षण मैं ये राग का भाव आ रहा हूं, क्रोध आने वाला हूं, बताओ मुझे एनओसी है? ऐसी बुद्धि से पूछती है कोई परिणाम? पूछता हो तो बताओ। या कोई ऐसा परिणाम करता है कि अब चूंकि अब मेरे पास समय नहीं है, कल सुबह मुझे जाना है और आज रात में मुझे अगले जन्म की आयु के योग्य अच्छे प्रशस्त परिणाम करने हैं, तो आज मैं बहुत अच्छे परिणाम करूंगा। ऐसा कोई बुद्धि से होता है आपका परिणमन? तो बुद्धि से तो बुद्धि होती है, बुद्धि से तो आपकी कर्तृत्व बुद्धि होती है कि मैं करता हूं। एक होता है वस्तु स्वरूप का कर्तृत्व, एक होता है हमारे पागलपन का कर्तृत्व। वस्तु स्वरूप का कर्तृत्व यह है कि हम जिस भाव रूप जिस समय परिणमन हुए हैं, हम उसके कर्ता हैं। कर्ता मतलब ये दिमाग वाला कर्ता नहीं, करूंगा करूंगा, उस रूप परिणमन हुए, बस ये हमारा कर्तृत्व है। समझ में आया ना? हम कर्तापन किसे मानते हैं? हम कर्ता उसे मानते हैं कि पहले काम नहीं होना चाहिए और नहीं हो रहा हो काम और फिर हम उसे करें, तो हम करता है। तब तारीफ की बात है। जो काम हो रहा है उसके हम करता होगा, इसमें क्या मतलब है? जो परिणाम जिस समय हुआ उसके हम करता है। बोले ना, हमें ये कर्तापन नहीं चाहिए। हाँ, आप ये कहो कि इंसान क्या नहीं कर सकता, रेत में से तेल निकाल सकता है ना, समुद्र लांग सकता है, जमीन फाड़ के पानी निकाल सकता है, ऐसी कुछ बात करो तो कुछ पुरुषार्थ जागे। कहते नहीं 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 नहीं, हमारी जो कर्तृत्व की भूल है, हमारा जो अहंकार है, जो कर्तृत्व हमें सहज ज्ञातृत्व में नहीं जाने देता, उस कर्ता बुद्धि को तोड़ने के लिए आचार्य वस्तु का कर्ता कर्म संबंध बताते हैं कि जो वस्तु जिस समय जिस भाव रूप परिणमन करती है, वह वस्तु उस परिणाम का कर्ता है। पर भी हो, स्व भी हो, कोई भी हो, चेतन हो, अचेतन हो, रूपी पदार्थ हो, अरूपी पदार्थ हो, वो उस परिणाम का कर्ता है। परिणमन में कर्तृत्व है, यहाँ बुद्धि में कर्तृत्व नहीं है। बुद्धि के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है आत्मा का। क्या मतलब? हम तो चाहते इसी समय मोक्ष हो जाए हमारा, नहीं होता। क्यों? अरे ये बुद्धि स्वयं कर्म है। क्या कहा? ये बुद्धि स्वयं कर्म है ना? और बुद्धि को कोई कर्ता मान ले तो ये मिथ्यात्व है। समझ में आया ना? ऐसा है। इसलिए जीव अपने परिणाम का कर्ता है कि नहीं? हाँ, अपने परिणाम का कर्ता है, लेकिन उसके फेर फार का कर्ता नहीं है। वो प्लानिंग से उस परिणाम को लाया हो, ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं है। वो प्लानिंग से उस परिणाम को नष्ट कर देगा योजनाबद्ध तरीके से, मैं देखता हूं, ऐसा कर्ता नहीं है। उस रूप परिणमन हुआ, यही उसका कर्तृत्व है। इसलिए वस्तु स्वरूप का कर्तापन तो बहुत सहज है, स्वाभाविक है, उसे ही सहज कर्तृत्व कहते हैं। और एक कर्तापन अज्ञानी की अपनी मिथ्या मान्यता में होता है, और वो तो जहर है। वो कर्तापन का परिणाम और वो कर्तृत्व की बुद्धि तो इतनी खतरनाक है कि जहां कर्तृत्व आया वहीं अनंत आकुलता है। आकुलता का और कर्ता बुद्धि का बिल्कुल चोली दामन का साथ है। कर्तृत्व आया और दुख अवश्यम भावी है, या यूं कहें दुख की पृष्ठभूमि में ही कर्तापन का भाव पैदा होता है। तो कर्ता बुद्धि, कर्तृत्व का अहंकार, ये हे है सर्वथा। और वस्तु स्वरूप में जो कर्ता कर्म का संबंध है वह ज्ञेय है। ज्ञेय है मतलब वो जैसा है वो जानने लायक है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? ये है वस्तु स्वरूप। और उपादेय क्या है? उपादेय ये है कि मैं पर का करता नहीं हूं, मैं अपने परिणमन का भी फेर फार करता नहीं हूं, और मैं तो स्वयं में मात्र सहज ज्ञाता दृष्टा हूं, केवल ज्ञान का करता हूं, मात्र जानना जानना
और ये मेरा कार्य है, ये उपादेय है, ये भेद विज्ञान है। समझ में आया ना? ऐसा, ठीक है। मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र जानना। और ये कोई कि कहने में आता है कि ये मेरा कार्य है। कार्य मतलब ऐसा कहते जैसे हमने कोई ऊपर से जिम्मेदारी ले रखी हो, कोई ओढ़ रखी हो। वो जो हम कहते हैं ना सहज जानना, सहज जानना, वो चीज बोलने में आ ही नहीं सकती। समझ में है ना? वो चीज कहने में आ ही नहीं सकती। अब तो अभ्यास कर रहे हैं उसको शब्दों में व्यक्त करने का, आचार्य कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में जिसे हम सहज ज्ञान जानना कहते हैं, मात्र जानना, मात्र जानना, वो बहुत अनुभव का विषय है। समझ में आया ना? वो आनंद का विषय है, वो नहीं आ सकता शब्दों में। शब्दों में बोलना ही का नाम असहजता है। समझ में आया ना? है जैसे कोई कहे ना कोई किसी का कर्ता नहीं है, कोई परिणाम है ना का कर्ता, कर्तृत्व का भार लेने की जरूरत नहीं है, सहज, सहजता, सहजता। कहते नहीं, ये नहीं है सहजता। हम बोल रहे हैं ना, ये बोलने का नाम सहजता नहीं है। क्यों, कैसे, इफ, वट, किंतु, परंतु, इसका नाम सहजता नहीं है। सहजता का तो, अकर्तृत्व का अर्थ तो, ज्ञातृत्व का अर्थ तो इतना है, बस आत्मा आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाए। बस, जहां कोई दुर्ध्यान नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, ना पर का विचार रहे, ना अपना विचार रहे, ना पर संबंधी विकल्प, ना स्वयं संबंधी विकल्प, मैं ज्ञाता हूं, मैं जानता हूं, ऐसा विकल्प भी ना रहे। ऐसा जब ज्ञान निर्भर हो जाए, बिल्कुल सहज पने जैसे, है ना, कल 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 करती हुई नदी बहती है, ऐसा ज्ञान सहज परिणमन होने लगे। मैं किसको जानूं, किसको नहीं जानूं, किस गेय को जानूं, किस गेय का निषेध करूं, जहां ये भार भी चला जाए, वो सहज ज्ञान, वो ही वास्तव में सहजता है। वो आत्मानुभूति की दशा है, वो स्वानुभव की दशा है, वह ज्ञातृत्व की अवस्था है। और ऐसे ज्ञान अवस्था में स्वतः सहजता से ही भगवान आत्मा वह ज्ञान का गेय बनता है। समझ में आया ना? वहां फिर ये कर्ता कर्म की भ्रांति मिटती है, वहीं दो द्रव्यों के एकत्व की भ्रांति मिटती है। उसी को ही समय सार कहा है। उसे ही कहा था आचार्य ने कि मैं तुम्हें समय सार दिखाऊंगा, मैं तुम्हें शुद्धात्मा दिखाऊंगा। यदि मैं दिखा दूं तो तुम प्रमाण करना, और यह कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। तो उस सहजता के नीचे कहीं भी अटके, वो सहजता नहीं हो पाई, इसका मतलब चूक हो गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी रह गई। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि सही दिशा में पुरुषार्थ होता है तो फल मिलता ही है। क्या कहा? सही दिशा में पुरुषार्थ होता है तो फल मिलता ही है। बोले नहीं साहब, वो होनहार नहीं हुई और वो क्रमबद्ध में वो नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता। सही पुरुषार्थ हो और काम ना हो, नहीं हो सकता। भगवान कहें तो नहीं हो सकता। कहेंगे नहीं, चिंता ना करो, भगवान तो सच सच ही बताते हैं। लेकिन बात को कहने का एक तरीका, कि भगवान भी आकर ये कहे कि कई बार पुरुषार्थ होगा लेकिन काम नहीं होगा, तो भी ये बात स्वीकृत नहीं है। यदि सही पुरुषार्थ होगा तो उस पुरुषार्थ के योग्य जो कार्य है वो होगा ही, काल लब्धि होगी ही, होनहार होगी ही। समझ में आया ना? बस वो सही होना चाहिए। और साहब पुरुषार्थ हुआ लेकिन उसका फल नहीं मिला, तो इसका मतलब वो पुरुषार्थ सही नहीं हुआ। और उसको दूसरी जगह डालना हो तो ऐसे भी डाल सकते, उसकी काल लब्धि नहीं आई, उसकी होनहार नहीं आई, लेकिन पुरुषार्थ भी नहीं तो हुआ, तो है ना। बोले साहब बहुत पुरुषार्थ किया लेकिन एक नंबर से चूक गए। पुरुषार्थ तो पूरा किया लेकिन एक नंबर से रह गए, तो कहते नहीं हुआ पूरा। यदि पूरा पुरुषार्थ होता तो एक नंबर से चूकते नहीं। तो साहब चूक गए, पुरुषार्थ तो बहुत किया। हाँ किया, कितना हुआ पुरुषार्थ? कि 50 नंबर चाहिए थे, उसमें से एक नंबर कम रहा, 49 नंबर लायक पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ तो हुआ लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं हुआ जिसमें 50 पूरे आते। पासिंग मार्क थे ना 50। समझ में आया ना? तो पुरुषार्थ व्यर्थ गया क्या? बोले नहीं, उतने का ही पुरुषार्थ हुआ और उतने ही आए।
तो ऐसे कह सकते कि पुरुषार्थ तो पूरा था, सब एक नंबर रह गया, बस होनहार नहीं थी, काल लब्धि नहीं आई साहब, समय नहीं आया। झूठ। काल लब्धि 49 नंबर की थी, होनहार 49 नंबर की थी, और आपका पुरुषार्थ भी 49 नंबर का था। तो हम जो ये कह रहे हैं कि हमारा पुरुषार्थ पूरा था, वो क्या था? वो भ्रम था। क्यों? क्योंकि यदि पूरा पुरुषार्थ होता तो फल मिलता ही, भगवान भी इस बात को टाल नहीं सकते। कुछ बात समझ में आएगी नहीं? बहुत पुरुषार्थ किया साहब, लेकिन आत्मानुभूति नहीं हो रही, नहीं हुआ पुरुषार्थ। किया तो बहुत, हाँ, उसके नजदीक जाने का पुरुषार्थ किया है ना, लेकिन उसको स्वीकार करने का, उसकी अनुभूति का पुरुषार्थ नहीं किया। उसके पहले वाला हुआ होगा 49 नंबर तक का, लेकिन वो नहीं हुआ। तो आप थोड़ी बस समझ लो होनहार ही नहीं थी। नहीं 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 नहीं, पुरुषार्थ ही नहीं हुआ ऐसा। क्योंकि पुरुषार्थ जैसा होता है उसका उस समय वैसा फल मिलता ही मिलता है। मंद कषाय का पुरुषार्थ हुआ होगा, सविकल्प स्वसंवेदन का पुरुषार्थ हुआ होगा, तत्व विचार का पुरुषार्थ हुआ होगा, तो तत्व विचार हो गया। मंद कषाय का पुरुषार्थ हुआ तो मंद कषाय हो गई। समझ में आया ना? सविकल्प दशा का पुरुषार्थ हुआ तो सविकल्प दशा हो गई। तो पुरुषार्थ का फल नहीं मिला, ये कैसे कह सकते हैं? उस समय जो प्राप्त हुआ उसका पुरुषार्थ कर लिया, और जो रह गया उसका पुरुषार्थ वास्तव में हुआ ही नहीं। कुछ बात समझ में? अच्छा, ईमानदारी से बता ना, अभी जो पिछले 5 मिनट में जो पुरुषार्थ होता है तो काम होता ही है, ये बात जो कही आपको समझ में आई कि नहीं? है आई कि नहीं? अरे बहुत कठिन है ये चीजें समझना, समझ में आया ना? लेकिन शांति से, तसल्ली से, कोई आग्रह रखे बिना, बहुत आनंद से पढ़ेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। समझ में आया ना? कभी ऐसा होता है कि पुरुषार्थ हो और काम ना हो? क्यों जी? आप बताओ। अच्छा, आप लोग करो, कुछ विचार विमर्श करो। ऐसा कभी होगा कि पुरुषार्थ होता है और काम ना हो? आत्महित की बात कर लो, अभी लौकिक तो छोड़ दो। लौकिक में तो जो उदय अधीन है सब, वास्तव में वो उदय के अधीन है। आपके वर्तमान पुरुषार्थ के साथ उसका कोई सहज संबंध नहीं है। बात तो आत्महित की चल रही है ना? गरीब आदमी खूब कोशिश करता है अमीर होने के लिए, लेकिन नहीं हो पाता। खूब कोशिश करता है कि जीवन बच जाए, लेकिन नहीं बच पाता। समझ में आए ना? तो वो लौकिक में सर्वथा नहीं लगेगी जो मैं कह रहा हूं आपको बात, वो कथन। लेकिन आत्महित की बात कर रहा हूं मैं। आत्महित में कभी ऐसा होगा कि पुरुषार्थ हो? नहीं, मजा तो बहुत आया, हाँ, जितना पुरुषार्थ किया मंद कषाय का उतना आपको थोड़ी आनंद आ गया। फल निष्फल नहीं होता पुरुषार्थ, जितना करोगे उतना मिलेगा, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। मतलब उत्कृष्ट पुरुषार्थ करोगे तो उत्कृष्ट का फल मिलेगा। हाँ, सम्यक बताइए। दर्शन तक नहीं पहुंचने का, सम्यक दर्शन नहीं होगा जब तक पूरा पुरुषार्थ सम्यक दर्शन का नहीं होगा तो। हाँ, नहीं होगा। हाँ वही। पुरुषार्थ के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। बोले नहीं, हमने पुरुषार्थ तो किया लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ। नहीं किया पुरुषार्थ तो काय का पुरुषार्थ था? सम्यक तो के पहले जी कषाय की मंदता हो जाती है, विशुद्धि हो जाती है, उसका पुरुषार्थ हुआ, उसका पुरुषार्थ नहीं होगा। समझ में आया ना? है? और जितनी बातें मैं बोल रहा हूं ना, मुझे पूरा प्रकरण दिमाग में आ रहा है पंडित टोडरमल जी का, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। समझ में आया है ना? तो सारी बातें जब भी बोलता हूं तो वो दिमाग में वो रहता, जरूरी नहीं है वो बता पाऊं कि ये बात यहाँ से बोल रहा हूं मैं, यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, लेकिन बोलता सब यहीं की हूँ। समझ में आया ना? है ना? मेरा प्रण है शास्त्र में जो बात है मुझे वो बतानी है। शास्त्र में जो बात आ रही है हो सकता है मुझे अच्छी ना लग रही हो, तब भी मैं ये ही बताऊंगा कि ये जो है ये ही सही है। समझ में आया ना? है? क्यों? क्योंकि मैं वक्ता, आप श्रोता ऐसा है ही नहीं, हम सब मिलके आचार्य के वचनों को पढ़ रहे हैं। वक्ता तो आचार्य हैं,
है ना। देखो क्या बढ़िया गाथाएं हैं, थोड़ा पढ़ा करें आप लोग, बहुत आनंद आएगा, है ना। चलो, तो आज तो समय हो गया है, सोच रहा था आगे 3-4 गाथाएं और पढ़ेंगे, लेकिन इन्हीं में मन लग गया, बाकी की बात कल करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, प्रश्न के अलावा और भी आपको कोई बात शेयर करनी हो तो वो भी कह सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिताम्।